नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। इस वक्त आप मेरे पीछे एक मैप देख रहे हैं और इस मैप को दिखाने का मकसद यही है कि भारत का चीन के साथ विवाद है, ये आप जानते हैं, लेकिन एक और देश ऐसा है जो इस समय अपना फन उठा रहा है। वो जो कभी भारत का मित्र देश रहा, जो भारत के साथ अपने संबंधों की दुहाई देता है, वही देश आज आंख उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जिसने भारत के 3 क्षेत्रों पर अपनी बुरी नजर डाली है और अपने देश से मौजूदा प्रधानमंत्री ने यह वादा कर दिया है कि वो उन तीनों क्षेत्रों को वापस नेपाल में मिला देंगे। चीन के करीबी कहे जाने वाले नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड ने भारत विरोध करते हुए अपने देश में राष्ट्रवाद को हवा देनी शुरू कर दी है। नेपाल की सत्ताधारी दहल सरकार ने भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को वापस लेने का वादा कर दिया है। नेपाल से सटे इन इलाकों पर नेपाल अपना दावा पेश करता रहा है। नेपाल सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक डॉक्यूमेंट में इस बात का खुलासा हुआ है। नेपाल के इस डॉक्यूमेंट में 3 क्षेत्रों का जिक्र हुआ है। इस समय मैप में आप वो 3 क्षेत्र देख रहे हैं। ये है काला पानी, इसके अलावा लिम्पियाधुरा जिसे लेकर तनाव है, और साथ ही साथ लिपू लेक। आप ओम पर्वत के नीचे ये जो लाइन देख रहे हैं, इधर नेपाल पड़ता है, ये चीन है और ये भारत है। और नेपाल का दावा है कि ये लिपू लेक से होते हुए काला पानी और ये लिम्पियाधुरा, ये पूरा क्षेत्र नेपाल का है और इसी क्षेत्र को वापस लेने की बात अब इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो ऐसा कर लेंगे। इससे पहले भारत की तरफ से एक मैप जारी हुआ था जिसमें इन तीनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। इससे पहले नेपाल ने इसे लेकर विरोध दर्ज कराया। इसके उलट नेपाल ने भी एक मैप अपनी तरफ से जारी किया जिसमें उसने भारत के इन 3 क्षेत्रों को अपने मैप में शामिल किया। अब नेपाल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो इन तीनों क्षेत्रों पर जो भारत के अभी कब्जे में है उसे वापस ले लेंगे। यूं तो नेपाल के कई क्षेत्रों पर चीन का कब्जा है, लेकिन नेपाल ने उन क्षेत्रों का कोई जिक्र नहीं किया। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस डॉक्यूमेंट का हवाला दिया गया है और अपने देश की जनता को बरगलाने का काम प्रचंड इस समय कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में उन क्षेत्रों का जिक्र नहीं है जिस पर चीन का कब्जा है और जिसे नेपाल खुले तौर पर स्वीकारता रहा है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट को पास करते हुए यह भी कहा गया है कि वो भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित करेगा और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेगा। जानकारी के मुताबिक आने वाले वक्त में प्रचंड भारत भी आएंगे और अपने भारत दौरे के दौरान जानकारी ये भी है कि दोनों देशों के बीच में इन तीनों क्षेत्रों को लेकर के भी बातचीत होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों नेपाल बार बार भारत के क्षेत्र पर आंख उठा रहा है, वो भी तब जब प्रचंड, जो कि चीन से ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं, वो इसे लेकर काफी असरदार तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। क्या ये चीन का प्रभाव है? ये आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।